गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 34 मैथमेटिक्स क्लास 10 एंड दिस वर्कशीट इज़ अबाउट प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन trigonometric ratios of 30 degree, 45 degree and 60 degree। सो बच्चों, आप पहले भी ये एंगल्स कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में भी, एंड इनकी वैल्यूज़ like if there is a angle A, then value of sine A will be 1 by 2. If angle A is 30 degree, sine A is 1 by root 2 if the angle is 45 degree, and sine A is root 3 by 2 if the angle A is 60 degree। तो ये सारी चीज़ें आपने पहले देख चुके हैं, पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपने प्रीवियस वर्कशीट से जो सीखी हैं वो यहाँ पर लिखनी है आपने। जैसे cos 60 की वैल्यू आपने यहाँ पर लिखनी है जो कि पूछी गई है वर्कशीट में। ये तो आपको पता है cos 60 की वैल्यू क्या होगी। ये होगी 1/2
इसी तरह से tan A की वैल्यू, जब A 45 है तो ये होगी 1, एंड जब 60 डिग्री है तो ये होगी √3। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपने देखी यहाँ पर। अब बच्चों, अब अगर आपको वैल्यूज़ पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक आपको sin 60 की वैल्यू रखनी है। एग्जांपल 1 ले लेते हैं हम। sin 60 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, cos 30 की वैल्यू पुट करनी है, sin 30 की वैल्यू पुट करनी है, एंड cos 60 की वैल्यू पुट करनी है, एंड दैट्स ऑल। देन आपको सॉल्व करना है, आंसर आपका आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर sin 60 की वैल्यू पुट की हमने, sin 60 √3/2। cos 30 की वैल्यू पुट की, √3/2। sin 30 की वैल्यू पुट की, 1/2, एंड cos 60 की वैल्यू पुट की 1/2। देन इनको हमने सॉल्व किया, 3/4 प्लस 1/4, इट इज़ 4/4, एंड नाउ इट इज़ 1। सो these problems based on trigonometric ratios are very easy. You can easily calculate the values of these questions. Now एग्जाम्पल 2 देखते हैं। यहाँ पर हम, इसमें कहता है इन ट्राइंगल ABC एंगल B = 90 डिग्री, AB = 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ACB = 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ BC एंड AC। सो बच्चों, इसमें हम BC और AC की लेंथ वो कई तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा इसमें क्वेश्चन में दिया है कि हमने एंगल C को लिया जो कि है 30 डिग्री, और एंगल C को लेकर हमने 10, देखो हमें यहाँ पर AB दिया हुआ है और BC कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास अगर हम एंगल C की बात करते हैं, 30 डिग्री है जो, तो बेस होगा हमारा BC एंड परपेंडिकुलर होगा AB। तो कोई भी एक ऐसा रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ले सकते हैं जिसमें कि बेस और परपेंडिकुलर हो। तो हमारे पास है 10, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मीन्स अगर हम 10 30 लेते हैं यहाँ पर, तो 5 अपॉन BC, और इस तरह से हम BC कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए पहले। 5 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BC के साथ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो BC, और इधर आ गया 5√3। तो बच्चों ये आपकी वैल्यू आ गई BC की 5√3। सो ये हमारा क्वेश्चन, BC की वैल्यू 5√3। अब हमारे पास और भी तरीके हैं AC कैलकुलेट करने के। एक तरीका तो ये है कि हम कोई भी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें जिसमें कि या तो बेस और हाइपोटेनस हो, या फिर बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो। तो कोई भी इस तरह का रिलेशन, क्योंकि हमारे पास अब दोनों ही साइड्स हैं, परपेंडिकुलर भी है हमारे पास और बेस भी है, तो हमें कोई भी एक ऐसा रिलेशन लेना है कि इन दोनों में से एक हो और एक हाइपोटेनस हो, तो हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिया है साइन, और साइन में हमारे पास क्या होता है, साइन इक्वल टू होता है साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो यहाँ पर AB परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर इससे साइन से हमने AC कैलकुलेट किया, जो कि इस तरह से है, देखते हैं। साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC, और साइन 30 की वैल्यू रख दी 1/2। बच्चों यहाँ पर देखो जो साइंस यूज हुए हैं उनको आप ध्यान से देखना। यहाँ पर ये साइन यूज हुआ है, ये, देन साइन 30 इक्वल टू AB अपॉन AC।
तो बच्चों ये साइन होता है इम्प्लाइज का, इट मीन्स दिस इम्प्लाइज। तो आगे जब हमने रख दिया साइन 30 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, दिस इम्प्लाइज अगेन, दिस इम्प्लाइज 1/2 इक्वल टू 5 upon AC. Again, this implies AC equal to 10 सेंटीमीटर। सो बच्चों ये साइन का आपने बड़ा ध्यान रखना है इसको यूज़ करने के लिए। क्योंकि आपकी एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है जो कि क्वेश्चन में चाहिए। अगर आप उस मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, कट सकते हैं। बच्चों आप इसको AC को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक तरीका जो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे कि अगर दो साइड्स आपकी कैलकुलेट हो चुकी हैं, यानी ए बी पता थी, बी से आपने कैलकुलेट की थी 1030 से, और आप ये पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते थे, लेकिन वो लेंथी होगा क्योंकि आप ऑलरेडी आपको अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता है, जानकारी है, तो आप इसको उससे फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने इसे साइन सी से निकाला, हम इसको कॉस से भी निकाल सकते थे, लाइक कॉस 30 की वैल्यू हम रखते हैं, और कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर cos 30 की वैल्यू रखेंगे हम, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल टू, बेस की वैल्यू हमें कैलकुलेट की थी हमने, और बेस की वैल्यू आई थी 5√3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। सो दिस इम्प्लाइज √3AC इक्वल टू √3 इक्वल टू √3AC इक्वल टू 10 √3, and this implies AC equal to 10। सो बच्चों, यहाँ से भी आपको AC की वैल्यू मिल सकती है। √3 इक्वल टू 10 √3 and AC इक्वल टू √3 से √3 डिवाइड में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर AC की वैल्यू साइन से भी पता कर ली और कॉस से भी पता कर ली। तो आप डिफरेंट रेशियोज यूज़ कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के टू कैलकुलेट द अदर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल।